Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are gonna learn about गावा। गावे का जो बोटेनिकल नेम है सेडियम जेजेवा है। ट्रॉपिकल फ्रूट है, वाइडली कंज्यूम किया जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। फ्रूट और लीव्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, पॉलीफिनोल्स है, फ्लेवोनॉइड है और एसेंशियल ऑयल्स होता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? रिच इन विटामिन सी है। विटामिन सी होने की वजह से यह हमारी इम्यूनिटी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। हाई डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो है इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को। कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देगा और प्रमोट करेगा गट हेल्थ को। कॉन्स्टिपेशन जो है ये तमाम बीमारियों की जड़ होती है, इस वजह से इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो है गावा बहुत ज़रूरी है। रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से जो है ये रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर को और मैनेज करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता। सो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम अमरूद का यूज़ करेंगे। सपोर्ट करेगा हार्ट हेल्थ को। इसके अंदर पोटेशियम होता है और फाइबर्स होता है। रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को और बैड कोलेस्ट्रॉल को। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमने कहा था एलडीएल। वेट की मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लो कैलोरीज जो होती हैं और इसके अंदर फाइबर जो हैं रिच अमाउंट्स के अंदर मौजूद हैं। आपकी जो लॉन्गर टाइम तक जो नीड्स हैं उसको ये क्या करता है? पूरी करता है। स्किन हेल्थ में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन जो हैं ये रिंकल्स को हटा देते हैं, एक्नी को हटा देंगे और एजिंग के साइंस को रिड्यूस कर देंगे। हेल्थ बेनिफिट जो हैं गावा के लीफ के क्या हैं? एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। ब्लड ग्लूकोज शुगर को ये लो करता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ये इन्हांस करता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। इफ़ेक्टिव है स्टेफिलोकोकस और इकोलाई और जो दूसरे पैथोजेंस हैं इनको ये जो है किल करता है। ये डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए और ज़ख्मों को भरने के लिए जो है अमरूद का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। डाइजेस्टिव एड्स में ट्रीट किया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज़ को, जैसा कि डायरिया हो गया, डाइसेंट्री हो गई। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है। स्वेलिंग को कम करता है, पेन को कम करता है और फीवर को ये रिड्यूस करता है। ओरल हेल्थ के लिए जो है ये माउथ वॉश के तौर पर यूज़ किया जाता है। टूथ एक्ट में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। गम्स की इन्फ्लेमेशन है उसमें ये इफ़ेक्टिव है। और बैड ब्रेथ जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है या सांस लेते हुए उनकी स्मेल आती है, सो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। स्किन और हेयर हेल्थ के लिए ये एक्नी को ट्रीट करने के लिए, डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए और हेयर ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है। अब आते हैं इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या-क्या यूजेस हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके लीफ को यूज़ किया जाता है, फ्रूट को यूज़ किया जाता है, इसके सीड्स को, बार्क को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। बायो एक्टिव कंपाउंड्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स, टेनाइन्स, सेपोनाइन्स, पॉलीफेनोल्स, एसेंशियल ऑयल्स, विटामिन और विटामिन सी इसके अंदर भरपूर अमाउंट्स के अंदर मौजूद होता है। अब एंटी डायबिटिक फार्मूलेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फार्म में ये कैप्सूल की फार्म में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ये टैबलेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हर्बल टीज़ के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक एजेंट्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है अगेंस्ट पैथोजन, जैसा कि इकोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, यूज़ किया जाता है। ज़ख्म को ठीक करने के लिए जो क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, माउथ वॉशेस के तौर पर, हैंड सैनिटाइज़र के तौर पर, टॉपिकल स्प्रेस के तौर पर।
नाउ इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रोडक्ट में इनको यूज़ किया जाता है, जैसा कि आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, मसल पेन्स को ठीक करने के लिए, सोर थ्रोट यानी गला जिन लोगों का ख़राब है उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो फार्मूलेशन है ऑइंटमेंट की सूरत में, टॉपिकल जेल्स की सूरत में, पेन रिलीफ क्रीम की सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेमेडीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। हर्बल सिरप्स इस्तेमाल की जाती हैं, एंटी डायरियल कैप्सूल्स इससे बनाए जाते हैं और डाइजेस्टिव टीज़ के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स है, विटामिन सी होता है, कैरोटेनॉइड्स होता है, पॉलीफिनोल्स होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, एजिंग को स्लो करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, मल्टीविटामिन्स टैबलेट में इसको यूज़ किया जाता है, फंक्शनल बीवरेजेस जो होती हैं इनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रोडक्ट्स में रिड्यूस करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को इसको यूज़ किया जाता है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट हेल्थ फार्मूलेशन को रोकने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन जैसा कि बीपी अप होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर जो है फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर, उस कंडीशन को ये ट्रीट करेगा। डेंटल और ओरल केयर प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किया जाता है, जो गावा के लीव्स होते हैं इनको गम डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, टूथ एक्ट में यूज़ किया जाता है, बैड ब्रेथ में यूज़ किया जाएगा। रिस्पायरेटरी रेमेडीज़ में कफ सिरप के अंदर, कोल्ड सिरप्स के अंदर और ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये जो है ये बहुत सारी डिजीज़ के अंदर और कॉन्स्टिपेशन को स्पेशली जो कब्ज़ जिन लोगों को रहती है वो लोग जो हैं किसका इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, इससे उन्हें बहुत अफाका होगा। अमरूद का यूज़ जो है ये कैंसर को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसा कि लाइकोपीन के नाम से विटामिन सी होता है इसके अंदर, तो इस वजह से जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी कैंसरस भी है। अब इसकी जो एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस किस में यूज़ होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर जो मैल का कैंसर होता है, कोलान का कैंसर जो इंटेस्टाइन का कैंसर है और लंग कैंसर को रोकने के लिए जो है ये यूज़ होता है। एपोप्टोसिस को ये भी इंड्यूस करता है, सेल साइकिल की प्रोग्रेशन जो है कैंसर सेल्स के अंदर इसको ठीक करता है। एंड इसकी एप्लीकेशन जो हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं जी, कम्प्लीमेंट्री थेरापी में जो स्पोर्टिंग कीमो या रेडियोथेरेपी होती है कैंसर के अंदर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पर इसको ये दिया जाता है, सोर्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स जो हैं ड्रग डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट कैविएट्स क्या होते हैं, मोस्ट फाइंडिंग जो एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन क्लिनिकल एविडेंसेस हैं वो अभी भी डेवलपिंग प्रोसेस पर हैं। गावा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे बहुत सारी मेडिकेशन जो हैं वो बनाई जाती हैं जो कैंसर के खिलाफ यूज़ की जाएंगी। अमरूद का जूस इस्तेमाल करना चाहिए या सारा अमरूद जो है वो खाना चाहिए? बेहतर जो होता है वो क्या होता है, सारा अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका जूस बनाते हैं तो उसमें से जो सारे फाइबर्स होते हैं वो उस तरह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते। दूसरा, ये जो बाज़ार के अंदर अमरूद का जो जूस आता है ये जूस नहीं होता, ये फ्लेवर्स होते हैं। तो इस वजह से जो है आप अपने घर के अंदर जो है अमरूद को यूज़ करके जो है उसको या तो जूस बनाना चाहते हैं जूस बनाएं, या फिर जो है उसे सारा जो है आप खाएं। इससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है, ये कब्ज़ वैसे ही नहीं होती, या तो इंटेस्टाइन का कोई कैंसर है उस वजह से ये हो रही है, और या आपकी बॉडी के अंदर डाइटरी फाइबर जो हैं वो कम हो चुके हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही कहता हूँ कि आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन आपको सैलड ज़रूर खाना चाहिए। सैलड जो होता है आपकी गट की हेल्थ को ठीक करता है। आपकी गट की हेल्थ ठीक होगी तो देन आपकी बॉडी ठीक तरह से चलेगी। अगर आपकी बॉडी की गट ठीक नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इस वजह से आपको प्रॉपर डायग्नोस करवाना चाहिए कि आया ये कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है, आया डाइटरी फाइबर्स की कमी की वजह से हो रही है, या खुदा न खास्ता कोलान का कैंसर है। उसको ट्रीट करना होगा। एंटी कॉन्स्टिपेशनल ड्रग्स कौन कौन सी हैं? स्काइलिक्स ड्रॉप्स हैं, लाइलेक है, लेक्सोबिरॉन है
और अगर इनसे कवर नहीं हो रहा तो फिर नीमा करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।